8. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है डॉक्टर. आई डोंट नो व्हाई आई एम किलिंग एनीवन एंड एवरीवन एट दिस पॉइंट. ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है नियति? कुछ ऐसा जो तुम मुझे बताना चाहती हो? थेरेपी रूम में बैठी नियति के हाथ पैर जैसे कांप रहे थे. उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? प्लीज़ डॉक्टर मेरी मदद करिए. मुझे बार बार चीज़ें दिखाई दे रही हैं. डोंट वरी नियति, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट 1 सेशन और मुझे पता है कि इस सेशन के बाद तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा. विराज की बातों में आकर नियति ने सेशन के लिए हाँ तो कह दिया था, पर नियति इस बात से अनजान थी कि ये सब विराज की एक ऐसी चाल का हिस्सा था जिसमें वो फंसती चली जा रही थी. थेरेपी रूम में बैठी नियति की आंखों के सामने विराज ने एक क्रिस्टल बॉल के सहारे हिप्नोथेरेपी करना शुरू किया. मेरी बात ध्यान से सुनो नियति, तुम अभी एक अंधेरे कमरे में बंद हो और तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है. मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है. तुम्हारे अंदर सीरियल किलर टेंडेंसीज है नियति. इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ है. तुम जिस कमरे में हो वहां तुम्हें अपने आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? नियति के सामने एक ऐसा कमरा था जिसकी लाल दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून से सनी हुई हो. नियति ने अपने हाथों की तरफ देखा तो वो भी खून से सने हुए थे. नियति ने घबराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ डॉक्टर? तुम अपने दिमाग के उस हिस्से में हो जहाँ से ये सारी चीजें शुरू होती हैं. ये वो दुनिया है जहाँ तुम्हारे इंट्रूसिव थॉट्स रहते हैं. नियति को चारों तरफ से ठीक उसकी तरह दिखने वाली लड़कियां घूर रही थी. नियति को उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी लाल दहकती आंखें नियति को अपनी तरफ खींच रही हैं और आज वो उसे अपने साथ लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगी. ये तुम्हारे इंट्रूसिव थॉट्स हैं नियति, वो आवाजें जो तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती हैं. और इसके लिए तुम्हें इन्हें सुनना बंद करना होगा. तुम्हारे दिमाग में एक नई रियलिटी क्रिएट करनी होगी. एक ऐसी रियलिटी जहां तुम और कनिष्क एक दूसरे के साथ हैं. क्या तुम्हें इस रियलिटी में कनिष्क दिखाई दे रहा है? कनिष्क का नाम लेते ही स्टूडियो के अंदर नियति को कनिष्क आता हुआ दिखाई दिया. कनिष्क के हाथों में भी ठीक वैसा ही चाकू था जैसा कि नियति और उसके इंट्रूसिव थॉट्स के हाथों में था. कनिष्क बस तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है नियति जिसे तुमने पैदा किया था. वो लड़का जो तुम्हें तुम्हारी मुश्किल से बचाएगा. Who will be your medicine नियति? और वो लड़का मिलेगा तुम्हें तुम्हारी वॉइस एक्टिंग क्लास में. जैसा जैसा विराज कहता जा रहा था ठीक नियति के सामने वैसी एक दुनिया बनती गई. ध्रुव नियति के इस थेरेपी सेशन को देखकर इतना समझ चुका था कि नियति के इंट्रूसिव थॉट्स सिर्फ अगर किसी ने ट्रिगर किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विराज ही है. लेकिन कनिष्क एक जीता जागता इंसान था. ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई इंट्रूसिव थॉट हो? नियति ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे लगा उसने जैसे किसी अलग ही दुनिया में कदम रख लिया हो. एक स्टूडियो में कैद नियति के सामने एक लड़का खड़ा था जिसका चेहरा तो नियति नहीं देख सकती थी, पर उसे देखकर नियति ने उसका नाम समझ लिया था. नियति ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, कनिष्क. विराज मुस्कुराया. उसके साथ खड़े थेरेपी रूम में कनिष्क ने कहा, आपको लगता है ये काम करेगा? तुम फिक्र मत करो, मैंने उसके दिमाग में इंट्रूसिव थॉट्स इंप्लीमेंट किए हैं. बस तुम्हें मेरा एक काम करना है. प्राइस कैसे पे करना है बताइए सर. आई विल गेट द स्टूडियो डन फॉर यू. बस तुम्हें नियति को वहीं रखना है 24 घंटे के लिए हर दिन. वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे एक्सपेरिमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो. उसके इंट्रूसिव थॉट्स हमें नए लैब रैट्स लाने में मदद करेंगे. और वैसे भी वंस ए सीरियल किलर्स डॉटर ऑलवेज ए सीरियल किलर्स डॉटर. ध्रुव ने चेयर पर बैठी नियति को देखा जिसके चेहरे पर खुशी तो थी पर इस बात से अनजान थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है.
कमरा नंबर 13 का जब दरवाजा खुला तो विराज के सामने नियति की आधी झुलसी लाश थी। नियति किसी जिंदा लाश की तरह विराज के सामने पड़ी थी, पर विराज के चेहरे पर अपने एक्सपेरिमेंट से पहले झुलसा हुआ देखकर तकलीफ नहीं हुई, पर खुशी हुई। डोंट वरी नियति, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। विराज सर, मैंने क्या किया था विराज सर? He tried to kill me. डोंट वरी लव, आई एम विद यू, ओके? हम तुम्हारी प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करेंगे, बस तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। एक्सेप्ट योर इंट्रूसिव थॉट्स नियति। पर सर, वो मुझे मार देंगे। विराज ने नियति के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, काम डाउन नियति, आई विल फिक्स एवरीथिंग फॉर यू। मैं दूंगा तुम्हें एक नई जिंदगी, पर उससे पहले तुम्हारे इंट्रूसिव थॉट्स को एक बॉडी देनी होगी। किल इट नियति, किल इट, किल इट नियति, किल इट, किल इट नियति, किल इट, किल इट नियति, किल इट। नियति अपने कमरे के अंदर बैठी थी। उसके सामने पड़ी लाशों के कटे हुए सरों को देखकर नियति डरी हुई थी। ध्रुव वहां नियति को देखकर चुपचाप खड़ा था। रोती हुई नियति वोकल कॉर्ड्स खा रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। ध्रुव ने नियति के हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, दिस इज नॉट यू नियति। I killed them. I killed everyone. मैंने इतने लोगों की जान ली है, मैंने इतने लोगों को मारा है। मैं इस प्रेत नगरी से नहीं जा सकती ध्रुव। This guilt is killing me. Even after my death. कनिष्क ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, पर मेरे दिमाग में हमेशा वो मेरा बॉयफ्रेंड था। He was nothing but just a rapist, जिसे विराज ने भेजा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये आवाजें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है ध्रुव। ध्रुव ने नियति का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए कहा, इस प्रेत नगरी में सब किसी ना किसी के गुनहगार हैं और हर कोई मजबूर है नियति। सब यहाँ अपने गिल्ट की वजह से फंसे हुए हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर मैं निकलूं कैसे? मैं सालों से यहाँ अटकी हुई हूँ, यहाँ फंस कर रह गई हूँ। मैं जितना यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ, लगता है ये जगह मुझे उतना ही पकड़ लेती है। कैसे यहाँ से निकलूं? तुम्हें खुद को माफ करना होगा। प्रेत नगरी से निकलने का यही बस एक रास्ता है कि तुम्हें खुद को माफ करना होगा। ध्रुव ने नियति का हाथ पकड़ा। उसके मुंह से टपकते हुए खून को देखकर ध्रुव ने कहा, बस वी जस्ट हैव टू फिक्स दिस। एक बार तुम यहाँ से निकल जाओगी तो शायद दूसरी नियति को भी मुक्ति मिल जाएगी। नियति ने ध्रुव के हाथ पकड़े और ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, इस उम्मीद से कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। पर ध्रुव ने जब आंखें खोली तो नियति वहीं के वहीं खड़ी थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तभी नियति को एहसास हुआ जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। नियति, नियति, आर यू ओके? नियति! नियति जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सफेद पड़ गई। ठीक ध्रुव के सामने जैसे कोई अदृश्य ताकत थी जो धीरे धीरे नियति के गले को रेत रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे कटकर नीचे गिर गई और ध्रुव एक आत्मा के कटे हुए सर को नीचे देखकर हैरान रह गया। एक आत्मा का सर कोई कैसे काट सकता है?